अम्मी हाँ ये पता नहीं, गाड़ी है। हम साइड में गाड़ी रोकते, चेक करके आते। अम्मी आप मत आना बाहर, हम आते। संभल के बेटा। एक मिनट। हसीना, हसीना, अम्मी आप मत आना यहाँ पर। हसीना जल्दी, हसीना। अम्मी जल्दी फोन निकालो, जल्दी फोन निकालो। हाँ ओके, फोन लगाओ। हाँ हेलो, लेकिन एक मिनट। हेलो, हम SHO हसीना मलिक बोल रहे हैं। रानी बाग रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ, एक लड़की बुरी तरीके से जख्मी है। प्लीज जल्दी मेडिकल हेल्प भेजिए। मैडम 26 जनवरी की वजह से PCR स्टाफ की कमी है। हम जल्द से जल्द कोशिश करते हैं कि आप तक सहायता पहुंचाने की। रानी बाग, राइट? जी रानी बाग, बस जग्गी पुल से थोड़ा आगे। जल्दी प्लीज जल्दी। हसीना, हमारे ख्याल से हमें हेल्प के लिए रुकना नहीं चाहिए। इसका बहुत खून बह रहा है। हाँ जल्दी से अस्पताल में पहुंचाना जरूरी है। चलो हम लोग ही ले चलते हैं। हाँ ये क्या हो गया मेरी बेटी के साथ मैडम? कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? देखिए प्लीज आप संभालिए खुद को। हमने खुद डॉक्टर से बात की है, उसकी ड्रेसिंग भी हो चुकी है। बस थोड़ी बहुत चोट लगी है, वो भी ठीक हो जाएगी जल्द। ठीक है, प्लीज काम डाउन। पर मैडम, मेरी बेटी को हुआ क्या था? इसकी ऐसी हालत हुई कैसे? ये बात तो हम भी जानना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें निया के होश में आने का इंतजार करना होगा। वही बता सकती है। वैसे ये निया का फोन हमारे पास रह गया था, उसकी स्कूटी भी आती होगी। ये सारे सर्टिफिकेट्स निया के हैं? जी मैडम, ये सारे सर्टिफिकेट्स और अवार्ड निया के हैं। उसने डांस कंपटीशन में जीते हैं। हम जान सकते हैं निया रात को कहाँ गई थी? वो शादी पे गई थी। मुझसे कहकर गई थी कि 10 बजे तक लौट आएगी, पर 11 बज गए, वो लौटी नहीं। तो मैंने भी कुछ ज्यादा सोचा नहीं। मैंने सोचा कि शादी में तो इतना टाइम लग ही जाता है, पर मुझे पता था कि वो वापस जल्दी आ जाएगी, क्योंकि कल उसकी रिहर्सल है और 3 दिन के बाद डांस कंपटीशन का सेमीफाइनल। ओह, पर अब वो ये कैसे कर पाएगी मैडम? कर पाएगी, डोंट वरी। निया, निया बेटा, तू ठीक है? मेरी बच्ची, तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? है आगे कैसे? निया, हाय, हम SHO हसीना मलिक हैं, महिला पुलिस थाने से। डोंट वरी, हम ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे, वो हम ही थे। अगर तुम ठीक हो और अगर कंफर्टेबल हो तो हम कुछ सवाल पूछ सकते हैं? ओके, ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? अच्छा बेटा, आराम से, रिलैक्स।
निया, डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ तुम्हारी मदद करने ही आए। बताओ। जानवी दीदी की शादी थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड नीलू, उसकी बड़ी बहन, हम हमारे दोस्त के साथ शादी अटेंड करने निकले। अरे भैया जी भाभी आ गई। भैया जी भाभी भाभी अरे भाभी 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 पाए लागू भाभी जी, पाए लागू, पाए लागू। भाभी जी प्रणाम। हाय बेद, क्या बात है, बिना बताए जा रही हो। आओ कॉफी पी लो। ज्यादा ना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। वरना क्या कर लोगी? क्या कर लेंगे हम? तुम्हारी बची कुची सारी जिंदगी ना जेल में सड़ा दूंगी मैं। एक फोन जाएगा ना पुलिस में तो सारी बदतमीजी तुम्हारी निकल जाएगी। अरे हम तो डर गए भैया। अरे भैया जी डर गए, हम तो डर गए। भाभी जी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, यहाँ बल्ली चौक रोड पे कुछ लड़के हम लड़कियों के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग यहाँ आइए और इन्हें ठीक कीजिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम फौरन आसपास मौजूद पुलिस वैन को वहाँ भेजते हैं आपकी मदद के लिए। तब तक कोशिश कीजिए वहाँ लोगों से हेल्प लेने की। क्या है कि कल 26 जनवरी की वजह से यहाँ गाड़ियों और मेल पुलिस स्टाफ की थोड़ी सी शॉर्टेज है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि हम वहाँ जल्द से जल्द आपकी मदद के लिए पहुँचे। ठहरो तुम लोग, अभी पुलिस आएगी और तुम्हारे होश ठिकाने लगाएगी। बड़ा है। चलो दूसरे रास्ते से चलते। अरे भाभी जी, अरे फिर क्या हुआ? शादी में नाचते एंजॉय करते, पता ही नहीं चला कब 10 बज गए। अगले दिन मेरी रिहर्सल थी तो मैं और मेरी फ्रेंड वहां से निकल गए। मेरी फ्रेंड को छोड़ने में काफी समय लग गया। फाइनली उसे छोड़ने के बाद तो 11 बजे के करीब मैं उसी रास्ते से गुजर रही थी जिससे कि हम शादी में गए थे। अरे भाभी जी क्या कर रहे हो? साइड हटो। क्या कर रहा है? ऐसे बात करते हैं क्या? हाँ? यूपी 32। क्या बात है? इतनी रात में जा रही हो, हमें बता दिया होता हम छोड़ाते। हाँ? वैसे भी इतनी रात में ये खुली जुल्फें। हाथ मत लगाओ, साइड हटो। अरे भैया जी सबके सामने करेंगे तो भाभी नाराज ही होंगी ना। अभी हम आंखें बंद कर लेते हैं तब कीजिएगा, ठीक है भाभी जी? चलो ओए तुम भी आंखें बंद करो बंद कर कर लो जो करना है। लड़की हो या एकदम बवाल। हाँ, अरे अबे पकड़, अबे बाइक ले। अबे बाइक चलिए भैया जी, चलिए चलो। क्या हुआ? पापा की परी गिर गई? अले अले अले, बाबू को चोट लग गई। चलिए यहाँ से पिताजी को पता चल जाएगा। चलिए अरे चलो। मैडम, कैसे कोई एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इतना बेरहम हो सकता है? क्या दुनिया इतनी बदतर हो गई है? क्या एक लड़की का घर से अकेले निकलना गुनाह हो गया है? निया, तुम आराम करो, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज हमें फोन करिएगा।
अरे इकबाल, कब से यहीं लगे हुए हो और क्या पूरा छिड़क दोगे क्या? थोड़ा थोड़ा छिड़को उन पे। मैडम जैसा बोला तो वैसे तो कर रहे तो जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करना ही है। चलाओ, हाथ चलाओ। कृष्ण मैडम, ये कब तक होगा ये? हो गया। तुम कहाँ थे? स्वतंत्र दिवस हो चाहे गणतंत्र दिवस हो, तुम्हारा एक चीज फिक्स है, लात खाना। ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय। स्पेशल चाय? जहर के साथ साथ चूहा मारने वाला दवाई भी मिला दिए क्या कि स्पेशल बना के बेच रहे हो? अरे नहीं चिता, अरे आज बहुत बड़ा दिन है, स्पेशल दिन है, तो चाय भी स्पेशल है। 12 रुपए रेट हो गया आज से। 12 रुपया? मतलब ये तुम्हारी दुकान मर मर के चल रही है, इसको भी बंद करवाने पर तुल गए हो तुम। अरे तुम्हारा चाय मुफ्त में भी महंगा है, 12 रुपया में बेच रहा है। अरे तुम समझ नहीं रही है, तुम नहीं समझ रहे हो। अरे स्पेशल दिन है, इंडिपेंडेंस डे, स्पेशल चाय स्पेशल रेट के साथ। बाप रे, क्या बोले? इधर स्पेस दे दो इनको। बहुत अच्छा। नहीं, ये कंटाप हमने तुम्हारी कचरा चाय के लिए नहीं मारा है, कचरा ज्ञान के लिए मारा है। कैसे भारतवासी हो तुम? तुम्हें स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस में अंतर नहीं मालूम है? हाँ? अरे मैडम, आज का इंडिपेंडेंस डे नहीं है क्या? बोलो भैया बोलो। अरे आज रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस। इंडिपेंडेंस डे होता है 15 अगस्त को, जब हमारा देश आजाद हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से। तो गणतंत्र दिवस क्यों मनाते दीदी? क्या हुआ था आज के दिन? बेटा, आज के दिन हमारे देश को संविधान मिला था। संविधान क्या होता है? संविधान क्या होता है? संविधान होता है कानून, न्याय तंत्र, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लोगों को अपराध और अपराधियों से बचाए रखने का सुरक्षा कवच। एक आम नागरिक को उसके अधिकारों को, उसके मूलभूत अधिकारों को, उसकी जान माल की रक्षा करने के लिए सुरक्षा तंत्र, अपनी जिंदगी आजादी से जीने का अधिकार। आजादी क्या होता है दीदी? आजादी होता है अपनी स्वेच्छा से कुछ भी बोलने का आजादी, अपनी पसंद नापसंद किसी भी चीज से सहमत असहमत होने का आजादी, अपनी जिंदगी अपनी इच्छा अनुसार जीने को आजादी देते हैं, समझे? थैंक यू दीदी। वेलकम। आजादी यानी अपना लाइफ, अपना स्टाइल, खूबसूरत चीजों की तारीफ, उनसे दोस्ती, उनसे छेड़छाड़, और जो हमें पसंद आ जाए उसे अपने बाप का माल समझने की आजादी। तुम्हारी मियां की सासू। मैडम मैडम मैडम, ये सब ना नेताजी के कार्यकर्ता लोग हैं जो बीते डीएसपी सर के साथ बैठे हुए। प्लीज मैडम। कहा जी, कहाँ है आपके एसएचओ? हमको और कोई काम नहीं है क्या कि दिन भर बैठ के यही मैडम का इंतजार करते रहे? अरे बुलाइए उन्हें, बताइए उन्हें अपार शक्ति युवा महासंगठन के नेता छज्जू भैया उनका इंतजार कर रहे हैं। क्या तकलीफ है इस नेता का? वही बैंक डकैती वाला मामला मैडम। मैडम सर को सम्मानित करने आए हैं, सफलतापूर्वक पूरा टीम का इतना बेहतरीन नेतृत्व करने के चक्कर में। इसका बॉडी लैंग्वेज देखो, उसका आवाज देखो, तुमको लग रहा है यहाँ पे किसी को इज्जत देंगे वो? अरे क्या हो रहा है डीएसपी साहब, आपके महिला थाने का एसएचओ को इतने बड़े नेता का टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं है। हम सब जानते हैं। अरे सब जानते हैं तो बुलाते काहे नहीं हसीना मलिक को? कहाँ है हसीना मलिक? हम आ गए सर। जय हिंद सर। ऐसे संभालिएगा आप समाज की सुरक्षा व्यवस्था, जब आपको खुद को ही समय की कोई कदर नहीं है। ये आपके आने का टाइम, जबकि आपको पहले ही सूचना भिजवा दी गई थी कि हम समय से पहुंच जाएंगे। रहना चाहिए था ना आपको यहाँ हमारे आने से पहले, हमारे स्वागत के लिए। और आप अभी आ रही हैं। अब आप मेरा मुंह क्या देख रही हैं? कम से कम सॉरी तो बोलिए। मिस मलिक, हम सब जानते हैं, छज्जू भैया हमने आपको फोन पे बताया था ना, अपार शक्ति युवा महासंगठन के प्रमुख। नेताजी का ये कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की आपके अंदर अपार क्षमता है, बहुत कुशल हैं आप। इसीलिए ध्वजारोहण के बाद प्रशस्ति पत्र देकर आपका स्वागत करना चाहते हैं, आपका सम्मान करना चाहते हैं। आइए आइए ध्वजारोहण करते हैं। आइए आइए आइए। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे पूज्य नेताजी, हमारे पार्टी के संरक्षक और युवा शक्ति के मार्गदर्शक छज्जू भैया जी स्वयं खुद यहाँ उपस्थित हैं हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए। सबसे पहले तो हम हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से छज्जू भैया जी को हमारा प्रणाम और उनका स्वागत करते हैं। क्या क्या नहीं किया है छज्जू भैया जी ने शहर के लिए और खासकर महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए 4 महिला महाविद्यालय बनवाया,
और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष 900 डायल की सर्विस शुरू करवाई। स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर महिलाओं से जुड़ी अपराधों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक लागू करने पर काम कर रहे हैं। और अब यहाँ मौजूद हैं इस महिला थाने की महिला SHO हसीना मलिक को उनके हाल ही में किए गए कारनामे के लिए सम्मानित करने के लिए। क्या दुनिया इतनी बदतर हो गई है? क्या एक लड़की का घर से अकेले निकलना गुनाह हो गया है? और अब हम चाहेंगे कि हमारी SHO जी हमारे नेताजी के शुभ हाथों से प्रशस्ति पत्र स्वीकार करें, अपना और अपने इस थाने का गौरव बढ़ाएं। माफ कीजिए, लेकिन हम ये प्रशस्ति पत्र स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हम इसे डिजर्व नहीं करते। हम आज तक इस खुशफहमी में जीते आए हैं कि हमारी वजह से, हमारी टीम की वजह से, इस महिला पुलिस थाने की वजह से हमारा शहर महफूज है, हमारे शहर की औरतें महफूज हैं। वो बिना डरे, बिना सोचे, बेबाक होकर दिन के किसी भी वक्त, रात के किसी भी वक्त कहीं भी जा सकती है इस शहर में। लेकिन अफसोस ये एक बहुत बड़ा झूठ है, ये गलत है। हमारा शहर महफूज नहीं है और हमारे शहर की औरतें तो बिल्कुल भी महफूज नहीं है। और ये हमारा फेलियर है, और फेलियर किसी भी सम्मान को डिजर्व नहीं करता। हम ये सम्मान स्वीकार नहीं कर सकते। क्या DSP साहब, ये क्या हो रहा है? ये हमारे हाथ से सम्मान लेने से साफ मना कर रही है, हमारी आंख के आगे हमारी बेइज्जती कर रही है, और आप खड़े होकर के चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं। छज्जू जी, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, बात ऐसी है ना कि मैडम जी, ये हमारे नेताजी का अपमान है। और नेताजी का अपमान यानी पूरे युवा अपार शक्ति महासंगठन का अपमान। ये अपमान बहुत भारी पड़ेगा आपको मैडम जी। हसीना मलिक, 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 हसीना मलिक। आप हमें हेडक्वार्टर में मिलिए। जी सर। जय हिंद। जय हिंद। हसीना मलिक जी, आपने ऐसा क्यों किया? आप जानती हैं आपने वहां पर क्या किया? शहर के इतने बड़े पावरफुल नेता का सबके सामने आपने अपमान किया। उनका अपमान किया तो किया, आपने अपने आप को फेलियर बोलकर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को फेलियर बोल दिया। हम पूछते हैं आपने ऐसा क्यों किया? हमने जो किया बिल्कुल सही किया सर। किस बात का सम्मान जब हम वो काम ही नहीं कर पाए जिसके लिए हमें सम्मान दिया जा रहा है। हम फेलियर हैं सर, क्योंकि हम अपने शहर की लड़कियों को महफूज फील नहीं करा सकते। हमारा शहर कितना अनसेफ है इसकी जीती जागती मिसाल हम कल देख कर आए सर। एक लड़की जो इस जहालत का शिकार हुई है, उसने 1 मिनट में हमें हमारी नाकाबिलियत, हमारी फेलियर का एहसास दिला दिया सर। सर, वो लड़की अकेली घायल सड़क पर पड़ी हुई थी और उन जानवरों को उस पर दया भी नहीं आई सर। अगर इत्तेफाकन हम वहां से नहीं गुजरते तो वो तड़प तड़प के अकेली मर जाती और किसी को पता भी नहीं चलता। ये है हमारा शहर। उस लड़की की हालत देखने के बाद हम खुद को इंसान कहने के लायक नहीं है, हम खुद को आजाद कहने के लायक नहीं, और हमें कोई हक नहीं है ये वर्दी पहनने का। सॉरी सर। मिस मलिक, हम कर रहे हैं ना, हम कोशिश कर रहे हैं। अब कोशिश से कुछ नहीं होगा सर। अब हमें ठोस कदम उठाने होंगे, सिस्टम और सजा दोनों में पुख्ता एक्शन लेने होंगे, तब जाकर शायद कुछ हो। सर आप सोचिए, अगर स्टाफ की कमी नहीं होती, सोर्सेस की कमी नहीं होती, तो शायद उस गली में पेट्रोलिंग हो रही होती, शायद उस बच्ची के साथ ये सब नहीं हुआ अब तक। जी मिस मलिक, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि होगा कैसे, क्योंकि लड़के तो भाग गए हैं और जहां तक हमें पता है बल्लीपुरा से लेकर बेगम बाग तक कोई सीसीटीवी कैमरा है नहीं। हम उनको पकड़ेंगे तो कैसे पकड़ेंगे? एक आइडिया है हमारे दिमाग में सर, शायद बात बन जाए।
आओ सिखाता हूँ इधर। ए दूर से सिखाओ ना यार। क्या ऑनलाइन सिखाऊं? जब सिखाओ सिखाओ सिखाओ, बकलोली नहीं सिखाओ। तो भाभी देखिए, आजा। हाँ। बस रे बस रे, यही चलाना सिखा रहे थे तुम्हें। क्या चल रहा है सबको पता है ना, सब तैयार है ना, सबको पता है क्या क्या करना है। हाँ 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 भाभी, क्या बोले? मतलब जो जैसे सिखाया है वैसे करो। बिल्लू अपने गंदे दिमाग पे थोड़ा कंट्रोल रखो। हाँ, अब सब तैयारी होगी तो चलो काम पे लगो सब, चलो चलो। नहीं मैडम। कहाँ मैडम? कोई नहीं है इधर, तो कोई आ ही नहीं रहा है। रुको ना मैडम हम जा रहे हैं, मेरे से धूप में करिया हो जाएंगे, हम जा रहे हैं। बड़ा जल्दी है भाभी को छेड़ने का। रे रुकिए। सुनो देखो, आया। ओए होए ब्यूटीफुल, कहाँ जा रही हो? आओ हम छोड़ दे। मैडम ये तो वही लड़का है जो सुबह में बदतमीज जैसा बात कर रहा था। इसकी मैया की सासू मैया, अब देखो तुम लोगों का हवाई जहाज बना के कैसे उड़ाते हैं हम।